कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम्पल के सहित। यहाँ पे देखिएगा, जिसे कह रहा है कि झील, झील किसे कहते हैं? तो झील का परिभाषा होगा कि वैसा जल क्षेत्र जो चारों दिशाओं से क्या होता है, स्थल के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ये क्या है? जल का वह क्षेत्र जो सभी दिशाओं से क्या होता है, स्थल यानी कि भूमि के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? झील कहेंगे। इसी का उदाहरण यहाँ पे भी है। ये भी क्या है? एक ऐसा जल क्षेत्र है जो सभी दिशाओं से क्या है, स्थल के द्वारा घिरा हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। ये भी क्या है? ये भी एक झील है, जो देखिएगा यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में जल है और चारों तरफ क्या है, स्थल है। इसके अलावा कुछ अन्य झील के एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, क्या है? चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ जल क्षेत्र है। इसके बाद से कुछ अन्य हम देख लेते हैं। इसके बाद से है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा स्थल खंड जो चारों ओर से क्या होता है, जल के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, एक स्थल खंड है यहाँ पे और चारों तरफ से क्या है, यह जल से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा जीव घर वगैरह बना हुआ है, यानी यहाँ पे लोग रहते हैं और चारों तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप जो होता है वह नदी में भी हो सकता है और सागर या महासागर में भी हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा द्वीप समूह है, यानी कि द्वीपों का जो समूह होता है। यहाँ पे देखिएगा बहुत छोटा छोटा क्या है, यहाँ पे द्वीप है। द्वीपों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप समूह। जैसे हम लोग के भारत के ही भूमि में आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी क्या है, वहां पे द्वीप है, यानी कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थल खंड है, लेकिन क्या है, बहुत छोटे छोटे वहां पे द्वीप है, जिसका समूह क्या कहलाता है? द्वीप समूह कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्या है, एक द्वीप है, जो कि क्या है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, देखिएगा यहाँ पे कुछ वृक्ष भी है और यहाँ पे स्थल भी है जहाँ पे लोग हो सकता है कि निवास करते हो। इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भारत के चरणों में स्थित श्रीलंका है, जो कि क्या है, एक द्वीप है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, इसका बड़ा रूप देखिएगा, यहाँ पे चारों तरफ क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो श्रीलंका भी क्या है, एक द्वीप है। और सबसे बड़ा दुनिया में जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है। देखेंगे यहाँ पे, ग्रीनलैंड तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब आ रहा है यहाँ पे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा स्थल खंड जो तीन ओर से क्या होता है, जल से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है हमारा, इधर से भी क्या है, जल है, इधर भी क्या है, जल है, और इधर भी क्या है, जल है, यानी कि तीन ओर से यह जल से घिरा हुआ है। और एक तरफ से क्या करेंगे, या फिर एक दिशा से क्या है, ये स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए क्या होगा, यह प्रायद्वीप होगा। यानी कि वैसा स्थल खंड जो तीन दिशाओं से जल से और एक दिशा से स्थल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये प्रायद्वीप है, भारत क्या हो गया, यहाँ पे प्रायद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया हमारा अरब सागर, ठीक है। उसके बाद से नीचे होगा आपका हिंद महासागर, और यहाँ पे क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यानी कि तीन ओर से क्या है, यह क्षेत्र जल से घिरा हुआ है। अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी होगा, इधर क्या हो गया आपका, हिंद महासागर होगा। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? द्वीप। इसके अलावा कुछ अन्य इसके एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पे देखिएगा, अरब प्रायद्वीप, इधर भी क्या है, जल है, यहाँ पे भी क्या है आपका, जल है, और इधर भी क्या है, जल है। यानी कि तीन दिशाओं से घिरा हुआ क्या है, यह एक स्थल खंड है जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, एक द्वीप हुआ। और इस द्वीप का नाम क्या है? अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरबिया है ये। इसके बाद से देखेंगे दर्रा। सबसे पहले कि दर्रा किसे कहते हैं? तो पर्वतों को काट करके आने जाने के लिए जो संकीर्ण मार्ग बनाया गया रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का जो संकीर्ण मार्ग होता है जिसमें आवागमन हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ये देखिएगा, दर्रा का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पतला सा कैसा रास्ता बनाया गया है, जिसमें क्या है, लोग आते जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी भी आ रही है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। जैसे भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, जोजिला दर्रा। यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्या है, पर्वत को काट करके और आवागमन के लिए एक संकीर्ण मार्ग, एकदम पतला मार्ग। देखिएगा, एक गाड़ी सिर्फ इसमें आ सकती है,
एक जाएगी और उसके बाद से हो सकता है कि एक आएगी, लेकिन इसके अलावा कोई अगर चाहे कि 2-4 गाड़ी एक साथ जाए और आए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, मार्ग बहुत ही संकीर्ण है। तो ये भी क्या है, एक दर्रा का एग्जाम्पल है। इसके बाद से आप देखिएगा घाटी। घाटी किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच का जो बड़ा सा क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। घाटी में क्या होता है, दर्रा की अपेक्षा बहुत अधिक क्या होता है, चौड़ा मार्ग होता है। और वैसा भी क्षेत्र होता है जिससे बहुत सारा, अगर घाटी जो बड़ा होता है उसमें कुछ लोग भी रहते हैं और क्या फिर शहर वगैरह भी बसा रहता है, आगे इसमें देखेंगे हम लोग। घाटी में दर्रा से क्या होता है, अधिक मार्ग। जैसे देखिएगा यहाँ पे, यह उत्तराखंड, एक चमोली उत्तराखंड का एक घाटी है जो कि फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, चमोली जिला में स्थित है उत्तराखंड के। यहाँ पे देखिएगा फूल वगैरह लगा हुआ है, और क्या है, दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दो पर्वतों के बीच का जो थोड़ा सा चौड़ा क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी होगा, अन्य एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे जल डमरूमध्य। ठीक है, जल डमरूमध्य किसे कहते हैं? तो वैसा संकीर्ण जलीय भागे जो दो स्थल खंडों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। जैसे ये क्या है आपका, जल डमरूमध्य है। यहां पे देखिएगा यह डमरू के आकार का बना हुआ है। ये क्या है, ये भोले बाबा के डमरू के आकार का बना हुआ है, डमरू की तरह दिख रहा है। और क्या है, यह एक संकीर्ण यानी कि पतला जल मार्ग है, और यही क्या कर दे रहा है, दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग कर दे रहा है। यानी कि वैसा संकीर्ण जल क्षेत्र जो दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल डमरूमध्य कहेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे क्या है, भारत है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। तो यही जो जल का जो संकीर्ण जो क्षेत्र है जिससे भारत और श्रीलंका क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जल डमरूमध्य कहेंगे। ठीक है, जल डमरूमध्य है, इसे फिर हम जल संधि कहते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, यहां पे भी है बेरिक जल संधि, जो कि क्या करता है, अलास्का रूस को एक दूसरे से अलग कर रहा है। अलास्का और क्या है, रूस, बेरिक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहा है। इसी से मिलता जुलता एक और होता है चैनल। ठीक है, तो चैनल में क्या होता है, जल संधि से अधिक थोड़ा सा उसमें अधिक चौड़ा मार्ग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। इसके बाद हम बताएंगे, इसमें अन्य कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसके बाद से आ रहा है दोआब। दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ नदी यहाँ पे है और दूसरी नदी क्या है, यहाँ पे, और इसी का जो बीच का क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं दोआब। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है उसे हम लोग दोआब कहेंगे। और दोआब जो क्षेत्र होता है ना, बहुत ही क्या होता है, कृषि के लिए या फिर फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर फसलों का जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे नदी हो गई, और नदी के बगल में जो समीप का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खादर। खादर का परिभाषा क्या होता है, या फिर ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहले कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नदी के समीप में कहीं क्षेत्र क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है। अब जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक आपका खादर हो गया और एक क्या हो गया आपका बांगर। तो खादर किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा जो प्रत्येक साल बहा करके लाई गई मिट्टी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहेंगे। और नदियों के द्वारा जो बहुत वर्ष पहले जो बहा करके लाई गई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो बांगर जो होता है ना, वह खादर के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, और जो खादर होता है वह नदियों के द्वारा प्रत्येक साल बहा कर लाई गई मिट्टी से बनता है। यानी कि खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और इन सभी परिभाषित शब्दों को एग्जाम्पल के साथ समझ गए होइएगा। इसी तरीके के अन्य वीडियो को देख करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।